हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानीता। हरियाणा की आवाज हमारे इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा की आवाज में हर रोज हम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं और उस मुद्दे पर जनता से ही उनकी राय लेते हैं, उनके विचार जानते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं। तो आज इस कार्यक्रम में हम मुद्दा उठा रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ, क्योंकि सिंघू बॉर्डर की बात करें, टीकरी बॉर्डर की बात करें तो यहां पर स्थानीय लोग पहुंच रहे हैं, ग्रामीण पहुंच रहे हैं और वो किसानों को जो धरना स्थल है वो खाली करने की बात कहते हुए नजर आते हैं। बात अगर सिंघू बॉर्डर की करें तो यहां 40 गांवों की महापंचायत पहुंची। उन्होंने किसानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उनकी ओर से कहा गया कि किसान यहां धरना खत्म करें और वापस अपने गृह राज्य, अपने गांव की ओर लौट जाएं। इसी बीच अगर बात टीकरी बॉर्डर की करें तो यहां भी स्थानीय लोग अपना रोष व्यक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आज हरियाणा की आवाज में हम यही सवाल पूछेंगे कि इस महासंग्राम के पीछे किसकी साजिश है, किसका षड्यंत्र है। ये सिंघू बॉर्डर पर तनाव, टीकरी बॉर्डर पर तनाव देखा जा रहा है, तो ऐसे में समाधान कैसे होगा? ग्रामीणों के बवाल से क्या आंदोलन खत्म होगा? ग्रामीणों के विरोध से क्या किसान अपनी जंग छोड़ देंगे? और कहीं विरोध है तो कहीं किसानों का समर्थन हो रहा है, तो ऐसे में हल किस तरह से निकलेगा? तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं हमारे साथ जरूर जुड़ें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। मंच जनता का ही मंच है, इस मंच पर तमाम दर्शक जुड़े जो कि इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचाए। और देखिए, अगर आप हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हो और अगर आपका ताल्लुक खेती किसानी से है तो आप जरूर जुड़िए, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाए, प्रतिक्रियाएं दीजिए कि आपका इन घटनाओं के बारे में क्या कहना है। फिलहाल जो तस्वीरें हम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, इन पर उनकी क्या विचार है, क्या राय है। श्याम देवी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? हाँ जी, नमस्कार जी मैडम जी। जी नमस्कार जी। हाँ जी, मैं चैनल का धन्यवाद कर और मैं सबसे पहले ये कहना चाहती हूँ मैडम, अगर देखो 2 महीने से शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था तो इनको किसी एक त्रित जगह पर ऐसी जगह बिठा देना था जो देश धरना करता है कहीं पे भी। पहली बात तो है ये। उसके बाद इन्होंने मतलब जो उपद्रव करवाया है या कराया है वो देखो बीजेपी का बता रहे हैं उस बंदे को, तो उसकी अच्छे गहनता से जांच होनी चाहिए। उसके जो भी समर्थक हैं या कैसे उनको भटकाया गया, बैरिकेड इधर से उधर लगाए गए। देखो मैडम, एक हाथ से तो ताली बजती नहीं। कुछ न कुछ तो इस आंदोलन के अंदर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लेकिन जो ये देखो, मैं अभी फिलहाल देख रही हूँ, ये इधर ग्रामीण है जो पुलिस ऐसे ही खड़ी है, उनको भी नहीं रोक रही। भाई तुम क्यों पत्थर क्यों फेंक रहे हो उधर? कम से कम इनको तो रोकना चाहिए। भाई ठीक है, बैठ के बातचीत करो। ऐसे थोड़ा होता है कि गांव वाले आगे तो मतलब ये तो राजनीति का खेल हो गया मैडम। फूट डालो, राज करो। ये तो बिल्कुल ही सरासर गलत हो गया। चलो ठीक है, हम मानते हैं भाई तिरंगे का अपमान उसने किया है उस बंदे ने, तो उसको क्यों नहीं मतलब पकड़ा जा रहा? अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया वो बंदा। तो सबसे बड़ी बात तो ये है। और ये किसानों के जो किसान भोले भाले थे, बैठे थे, उनको क्यों पुलिस तंग कर रही है? उनको एक जगह ऐसी जगह दे दो कि वहां बैठे आराम से, वो दूध का दूध और पानी का पानी वहां भी हो जाएगा। जो उपद्रव भी वहां होंगे। चलो अब तो दीप सिद्धू का नाम है, सिधाना का नाम है और किसी का नाम है, तो वहां भी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जैसे कहीं एक जगह बिठाएंगे इन्हें, ये गांव वाले भी जो उठका रहे हैं, अगर कोई मतलब मेरी आवाज सुन रहा हो तो इनको कम से कम ये कोई नहीं कहता भाई धरना देना कोई गुनाह नहीं है। अपने हाथ की आवाज सभी उठा सकते हैं। तो इनको एक जगह ऐसी जगह मतलब सरकार दे दी जाए, सरकार की तरफ आराम से बैठ के अपना धरना शांतिपूर्ण रखें। ये तो है सरकार की बढ़िया बात। अच्छा, हम तो मोदी जी से इतनी उम्मीद करते थे कि बहुत ही मतलब बखान नहीं कर सकती। बहुत अच्छे प्रधानमंत्री थे, हम उनको भी नहीं बिसराते। लेकिन कोई मतलब राजनीतिक तत्व जो इनके अंदर घुस गए, अडानी अंबानी की उसने वो कर दी, तो ये भी कोई उनकी अच्छी बात नहीं मानती मैं।
वो तो इतने समझदार आदमी थे कि बहुत ज्यादा, फिर भी उनको भी मतलब ये जैसे अमित शाह है और है उन्होंने अडानी अंबानी के साथ लाकर ये मतलब फूट डालो राज करो, इसका मतलब तो यही नीति होगी। ऐसे है ना, सरकार ज्यादा दिन तक नहीं टिकेगी। मैं अब भी कहना चाहती हूँ कि मोदी जी ने मतलब चलो ठीक है ना, तो उसके ऊपर कहा कि भाई झंडा ऐसे कर दिया वैसे कर दिया ना, 150 मर गए बेचारे गए इनके, उसके ऊपर भी बोला। इतने समझदार मतलब राजनेता होते हुए भी भगवान जैसे थे वो तो हमारे लिए, मैं तो उनको बहुत मतलब मानती थी, लेकिन उन्होंने एक शब्द भी किसी मतलब प्रकार का नहीं बोला। तो क्यों नहीं बोला? प्रधानमंत्री देश का राजा है वो। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेवात से तौफिक इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। तौफिक, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन की जो तस्वीरें हम तमाम दर्शकों तक साझा कर रहे हैं, उनको लेकर आपका क्या सोचना है, क्या कहना, क्या प्रतिक्रिया है आपकी ओर से? जी, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बात करने के वक्त दिया, मौका दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले ये कहना चाहता हूं कि इस सरकार को अगर तनक भी थोड़ी सी शर्म है तो ये आज जिस तरीके से बजट का सत्र चल रहा है, इसी तरीके से इस 3 काले कानूनों को वापस लेना चाहिए और एमएसपी की गारंटी देनी चाहिए। कब तक ये सरकार किसानों की बलि लेगी? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जिस तरीके से हम अभी लाइव देख रहे थे एक सोशल मीडिया के माध्यम से सिंगू बॉर्डर पर, जिस तरीके से बीजेपी के गुंडे पुलिस के बीच में होकर पथराव कर रहे हैं किसान भाई, ये घोर अन्याय है। और किसानों को खालिस्तानी रोकरवादी कहा जा रहा, और दलाल मीडिया को मैं चैलेंज करता हूँ। जिस तरीके से दलाल मीडिया इस चीजों को दिखा रही है, अभी एक वीडियो दिखा रहे थे उसमें कह रहे हैं कि उग्रवादी है, फलानी बात है। ये दलाल मीडिया किस हद तक जाएगी? कितने किसान भाइयों की हत्या कराएगी? जी, बहुत शुक्रिया तौफिक कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़ें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं, जरूर साझा करें अपने विचार। तो सवाल यही है कि सिंघू बॉर्डर पर भी तनाव है, टीकरी बॉर्डर पर भी तनाव देखा जा रहा है, आखिरकार समाधान कैसे होगा? कैथल से कुलदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं जी, राय रखिए। हमारी राय यही है जी कि दोनों तरफ से पुलिस इनको शांत रखे, और जब शांति रहेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अपना बहुत ही आराम से वो कर रहे हैं प्रदर्शन, लेकिन ये दूसरी तरफ से जो लाठी और पत्थर चलाए जा रहे हैं, तो ये ऐसा करने से तो फिर और क्या होगा, है शांति ही फैलेगी। तो हमारी राय ये है कि दोनों तरफ से शांति रख के अपना ठीक है प्रदर्शन करते रहें और अपने देश को आगे बढ़ाएं, देश का मान करें, तिरंगे का मान सम्मान करें। यही चल रहा है जी, और क्या। कोई किसी ने तिरंगे का अपमान तो किसी ने किया ही नहीं। तो यही कहना था सर। बहुत शुक्रिया कुलदीप कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक साझा करने के लिए। तो ग्रामीणों के विरोध से क्या किसान जंग छोड़ देंगे? क्योंकि किसानों का यही कहना है कि जब तक कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं उनका आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हालांकि बात की जाए हरियाणा की या पंजाब की, तो किसानों का कहीं पर विरोध हो रहा है तो कहीं पर समर्थन भी हो रहा है। अजेश हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अजेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें साझा कर रहे हैं आप तक, उनको लेकर क्या राय, क्या विचार आपके? ये मैं ये कहना चाहता हूँ, किसानों के लिए किसानों का हुआ क्यों नहीं दिया जाता? ये 3 कानून वापस क्यों नहीं लिए जाते? जी, बहुत शुक्रिया अजेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हरियाणा की आवाज में तमाम दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं जरूर जुड़े, और अगर आपका ताल्लुक खेती किसानी से है तो आप जरूर जुड़िएगा, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइएगा, बताइएगा कि जो घटनाएं सामने आ रही हैं ये कितनी सही हैं, और इसमें जो विरोध किसानों का हो रहा है वो कितना जायज मानते हैं। और फिलहाल प्रदेश में कहीं पर किसानों का विरोध देखा जा रहा है, कहीं पर किसानों का समर्थन देखा जा रहा है, और ये टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर भी देखने को मिला। राजेश हमारे साथ जुड़ चुके कार्यक्रम में। राजेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय, क्या प्रतिक्रिया? राय ये है जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात ये है कि ये स्थानीय लोग नहीं है, बाहर से आ रहे हैं, एक एक 2 4 इकट्ठे हो गए, स्थानीय लोगों को और बदनाम कर रहे हैं।
हाँ, ये बीजेपी के कार्यकर्ता है, अलग अलग गांव से दो दो चार चार इकट्ठे करके यहाँ इकट्ठे करने लग रहे हैं और स्थानीय लोगों को बदनाम कर रहे हैं। आप कौन से क्षेत्र से हैं? हम जी यहाँ बाग एरिया से हैं। तो बहादुरगढ़ के नजदीक जैसे टीकरी बॉर्डर की अगर बात करें तो आप भी स्थानीय लोगों में शामिल हैं। ये कह सकते हैं कि आपका जो घर है वो यहाँ नजदीक ही है, तो ऐसे में यहाँ आपने खुद देखा है इस तरह की तस्वीरें, या ग्रामीणों की ओर से क्या कहना है किसान आंदोलन को लेकर? हाँ, मैंने खुद देखे जी, 3 ट्रैक्टर जाते हुए थे। वो जज्जर की तरफ से आ रहे थे। वो स्थानीय लोग नहीं है, वो दूर दूर से अपने बीजेपी के बंदे बुला रखे हैं, वो हुड़दंग मचाते हैं, बोलते स्थानीय लोग हैं। बदनाम किसी को करते, आदमी कहीं से आते हैं। तो आपके क्षेत्र के जितने भी ग्रामीण हैं या स्थानीय लोग हैं वो समर्थन में है किसानों के? हाँ, सब समर्थन में है जी। ये बदनाम कर रहे हैं स्थानीय लोगों को। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। और यहाँ बॉर्डर्स पर ग्रामीण और किसान आमने सामने नजर आए। गाजीपुर बॉर्डर पर भी किसान डटे हुए हैं। राकेश टिकैत भी अपने समर्थकों के साथ डटे हुए हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। मुजफ्फरनगर में भी किसानों की महापंचायत की गई। और आपको जानकारी दे दें कि इस महापंचायत में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं वो गाजीपुर बॉर्डर की ओर कूच करते हुए नजर आए। महापंचायत में निर्णय लिया गया कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र के किसान एकत्र हों और दोबारा आंदोलन को गति दें। आंदोलन को दोबारा गति कर एक बार फिर से और तीव्र किया जाए, अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाया जाए जिस तरह से लगातार पहुंचाते रहे हैं। तो यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस महासंग्राम के पीछे ये षड्यंत्र किसका है, ये साजिश किसकी है? पंचायत की बात करें तो कई पंचायतों की ओर से भी किसानों को समर्थन दिया जा रहा है और कई जगह हैं जहां पंचायतें पहुंच रही हैं और जहां कम संख्या में किसान धरना दे रहे हैं वहां पर आग्रह भी किया जा रहा है कि धरना स्थल को खाली करें, अपने गांव की ओर लौटें, अपने खेतों की ओर लौटें। हमारे साथ कार्यक्रम में संदीप शर्मा जुड़ चुके। संदीप, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। किसान आंदोलन को लेकर क्या प्रतिक्रिया आपकी ओर से? जी, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं संदीप, राय रखिए। हेलो जी। हाँ जी मैडम। राय रखिए किसान आंदोलन को लेकर आपका क्या सोचना है? ये शरारती तत्व इस आंदोलन को बेकार कर दे, कैसे निकलेगा? बिल्कुल, हम तो इसके सहमत हैं जी। बिल्कुल कुंडली बॉर्डर से बैठा हुआ, मेरा गांव यही है नजदीक। आप अभी कुंडली बॉर्डर पर ही मौजूद हैं? नहीं सर मैडम, अपने घर पे हूँ, मैं देख रहा हूँ टीवी में। मेरा कुंडली बॉर्डर से 4 किलोमीटर दूर है मेरा गाँव। तो यहाँ क्या स्थिति है? गांव वालों का क्या कहना संदीप, कि आपके जो यहाँ ग्रामीण है वो किसानों को क्या समर्थन दे रहे हैं या चाहते हैं कि आंदोलन खत्म करें, किसान अपने घरों की ओर जाएं? सब गांव वाले की दुश्मन, ये बदनाम करने की साजिश थी इनकी, बीजेपी सरकार की, और कुछ नहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हरियाणा की आवाज को देख रहे हैं, हमारे साथ जरूर जुड़ें, अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाएं। यह मंच जनता का ही मंच है और इस कार्यक्रम में हम मुद्दे पर जनता की ही राय जानते हैं, जनता की ही प्रतिक्रियाएं जानते हैं। तो सवाल यही है आज के कि ग्रामीणों के विरोध से क्या किसान जंग छोड़ेंगे? क्या किसान पीछे हटेंगे? आंदोलन पर कितना असर पड़ेगा? और अगर असर पड़ता है तो फिर किस तरह से हलधरों की हुंकार सरकार तक पहुंचेगी? तो सवाल यही कि सिंघू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर तनाव देखा जा रहा है। अब समाधान कैसे होगा और इस महासंग्राम के पीछे किसकी साजिश है? ग्रामीणों के बवाल से क्या आंदोलन खत्म होगा और ग्रामीणों के विरोध से क्या किसान जंग छोड़ेंगे? कहीं पर किसानों का विरोध हो रहा है तो कहीं पर समर्थन हो रहा है, तो ऐसे किस तरह से हल निकलेगा? कई दिनों पहले जो तस्वीरें देखने को मिल रही थी उनमें चौतरफा किसानों को समर्थन मिल रहा था, लेकिन गणतंत्र दिवस के दौरान जो हिंसा हुई उसको लेकर कई क्षेत्रों में किसानों के आंदोलन पर प्रश्न उठने शुरू हुए। स्थानीय लोग बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू हुए। किसानों को धरना खत्म करने का अल्टीमेटम दिया गया, वक्त दिया गया। लेकिन इसी बीच सिंघू बॉर्डर की बात करें या टीकरी बॉर्डर की बात करें तो यहां भी कुछ देर पहले तक तनाव की स्थिति थी, लेकिन फिलहाल यहां स्थिति नियंत्रण में है। तमाम फोर्सेज यहां पर तैनात हैं
और यहाँ जो स्थानीय लोग पहुंचे थे उन्हें हटा दिया गया है। हालांकि बॉर्डर से जो किसानों की संख्या है वो कम होती नजर आ रही है। पवन गहलोत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या प्रतिक्रिया आपको किसान आंदोलन को लेकर और फिलहाल जो घटनाएं हो रही हैं उनको लेकर आपका क्या सोचना? पवन, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूंगा जी कि जो ये शरारती तत्व सिंघू बॉर्डर पर जो आवाज आज हरकत हुई है, ये हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए है और इसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। आंदोलन खत्म नहीं होगा जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे। हम तन मन धन से अपने किसान भाइयों के साथ हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आपका। तो हरियाणा की आवाज हमारे इस कार्यक्रम को जितने भी दर्शक देख रहे हैं हमारे साथ जुड़े। हमारा नंबर बार बार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है और साथ ही अगर आप किसान हैं तो आप जुड़िएगा, अपनी राय हम तक पहुंचाइएगा, बताइएगा कि इस वक्त आपका क्या सोचना है, क्या कहना है। अगर ये आंदोलन जारी रहता है तो कितना असर कृषि पर पड़ेगा? अगर बात करें इन कृषि कानूनों की तो आपको क्या लग रहा है, क्या कृषि कानून रद्द होने चाहिए? अगर ये कृषि कानून रद्द नहीं होते हैं, आंदोलन खत्म हो जाता है इसी गहमा गहमी के बीच, तो खेती किसानी किस तरह से प्रभावित होती नजर आएगी, भविष्य क्या नजर आ रहा है? तो हमारे साथ जुड़े, अपनी राय हम तक पहुंचाएं। और ये मंच आपका ही मंच है, आवाम का ही मंच है, जनता का ही मंच है और इस कार्यक्रम के मार्फत हम जनता से उनकी समस्याएं भी जानते हैं, उनकी राय जानते हैं, उनके विचार जानते हैं, उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर स्थानीय लोग पहुंचे और किसानों को कहा गया कि वो ये धरना स्थल खाली करें, वापस अपने गांव की ओर लौट जाएं। लेकिन इसी बीच प्रशासनिक अमला भी मुस्तैद रहा और किसानों और स्थानीय लोगों के बीच में जो गहमागहमी हो रही थी उसे भी शांत कराया गया और आखिरकार फोर्सेस की ओर से यहां स्थिति नियंत्रण में फिलहाल है और फोर्सेस की ओर से यहां शांति व्यवस्था बरकरार रखी जा रही है। तो सिंघू बॉर्डर पर तनाव है, टीकरी बॉर्डर पर तनाव है, तो ऐसे में समाधान कैसे होगा, किस तरह से समाधान होगा और महासंग्राम के पीछे किसकी साजिश है? ग्रामीणों के बवाल से क्या यह आंदोलन खत्म हो जाएगा? आपको क्या लग रहा है, क्या तस्वीर देखने को मिलेगी? अगर बात कई दिन पहले की करें, 26 जनवरी से पहले की ही करें, तो इस आंदोलन को चौतरफा समर्थन मिल रहा था। अब फिलहाल जहां कम संख्या में किसान डटे हुए नजर आ रहे हैं, चाहे पलवल की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, तो वहां ग्रामीण पहुंच रहे हैं और धरना स्थल से किसानों को यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वो वापस अपने गांव लौट जाएं, अपने खेतों की ओर लौट जाएं, धरना स्थल जो है वो खाली करें। तो ऐसे में जहां पर कम संख्या में किसान धरने पर बैठे हैं वो धरना खत्म कर वापस अपने गांव लौटते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इसी बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि जब किसानों का विरोध शुरू हो चुका है तो ऐसे में क्या ये आंदोलन जारी रहेगा? और अगर आंदोलन जारी रहेगा तो किसानों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा? जो आंदोलनरत किसान हैं उनके समक्ष कितनी चुनौतियां आएंगी? क्योंकि आप देखिए आंदोलन लगातार जारी है, 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है और आपने देखा होगा कि हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, इन तमाम राज्यों के किसान यहां डटे हुए नजर आए। एक ही मांग रही कि तीनों कृषि कानून जल्द से जल्द केंद्र सरकार रद्द करे। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें दखल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई की। जनहित याचिका पर सुनवाई करने के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि किसानों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, कि उनका लोकतांत्रिक अधिकार है जिसका इस्तेमाल वो कर सकते हैं।